तो सर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है जी। इसलिए इक्विटी देखना बेहतर लगा आपको। जी। लेकिन आज का जो यूथ है सर उनके लिए भी हम ये जरूर सवाल सोचेंगे कि ज्यादातर जो इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके गोल्स जो होते हैं वो ये कि अगले कुछ सालों में हमें घर लेना है, या अगले कुछ सालों में शायद इतनी गाड़ी लेनी है, या अभी से कुछ सालों में इतना फंड इकट्ठा हो जाए कि कहीं बाहर पढ़ने चले जाएं एजुकेशन के लिए अपनी। ये थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स में जी। काउंट हो जाता है, रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले के ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। इस तरीके के गोल्स के लिए भी क्या लार्ज कैप फंड्स बेहतर रहते हैं? तो देखिए, अगर गोल्स है तो उनकी टाइमलाइन जरूरी है। हम्म। किसी को 5 साल में घर खरीदना है, किसी को 2 साल में खरीदना है। जिनको 2 साल में खरीदना है उनके लिए एलोकेशन अलग होता है। जिनको 5 साल में खरीदना है उनके पास समय ज्यादा है, वो रिस्क ले सकते हैं। उनका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। हम्म। जिनको 1 या 2 साल में खरीदना है, ठीक है, हो सकता है उनको इक्विटीज में निवेश ही ना करें। राइट। ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसे आप समझ लीजिए कि किसी ने 1 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि मुझे घर खरीदने के लिए मैंने ये पैसा जो है निवेश करके मैं इक्विटीज फंड्स में निवेश करूं, और पिछले 1 साल में मार्केट फ्लैटिश रहा है, तो हम्म। आज तो उनका पैसा बढ़ा नहीं है। राइट। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, तो वो ऑब्जेक्टिव, अगर आपको घर खरीदना है या आपको पढ़ाई के लिए इकट्ठा करना है पैसा, टाइमलाइन बहुत मैटर करता है अर्निमा जी। ओके। और टाइमलाइन में अगर आपका कोई भी पैसा आपको 1 से 2 वर्षों में चाहिए, तो आप हम्म। कोशिश कीजिए कि आप इक्विटी को ज़्यादा निवेश ना करें या फिर नहीं करें, बेटर है। हम्म। राइट। तो एनीथिंग जिसपे आपको 3 साल के ऊपर अगर आपको लगता है, जहाँ पे आपका गोल जो है 3 साल के ऊपर है, तब हम्म। इक्विटी एलोकेशन रखें। जितना शॉर्टर, 3 साल से जितना शॉर्ट, यानी 3 से 4 5 साल, आपका लार्ज कैप जो है उतना ही बड़ा एलोकेशन रखें।